चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसलमेर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मामले में एक युवक के साथ बर्बरता का वीडियो सामने आया। वीडियो में लोगों ने युवक के साथ जमकर मारपीट की, उसे निर्वस्त्र कर बाल भी काट दिए। वीडियो में युवक की गाड़ी को भी कुछ युवक तोड़ते दिख रहे हैं। बदमाशों ने पूरी घटना का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अलर्ट हुई। पुलिस अधीक्षक भंवर सिंह नाथावत ने बताया कि पीड़ित युवक केसुओं की बस्ती का रहने वाला है। मारपीट करने वाले युवक सोजियों की ढाणी चांदन के बताए जा रहे हैं। मामले में केस दर्ज कर एक युवक को पकड़ा गया है। वीडियो और पीड़ित के बयानों के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। आवाज काटना बचाओ कौन? इसमें प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं, लाला की पूछताछ कर रहे हैं और बहुत जल्द कार्रवाई की जाएगी। इसमें जिसने भी वीडियो बनाया, किया है, डाला है, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अति शीघ्र कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें टीमें बना दी गई है, दबिश भी दे रहे हैं। भगत सिंह सारा सब कुछ करके कार्रवाई करेंगे, जल्दी कार्रवाई होगी। और सहयोगी श्रीकांत व्यास इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। श्रीकांत, सबसे पहले अपडेट्स। जी, मैं आपको बता दूं कि जो युवक के साथ हैवानियत का जो वीडियो वायरल हो रहा था, अब उसमें न्यूज 18 की खबर चलने के बाद दमदार असर हुआ है और पुलिस ने उस पर संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर लिया गया। अब इसमें एक युवक को जो है वो धरपकड़ कर जो है थाना अधिकारी योगेश्वर के नेतृत्व में टीम बनाकर धरपकड़ कर उस व्यक्ति को लाया गया है। अभी तक जो है वो पेपर वर्क में गिरफ्तारी की बात तो सामने नहीं आई है, लेकिन उससे पूछताछ की जा रही है, सारे मामले की जानकारी जुटाई जा रही है। क्योंकि ये जो हैवानियत और बर्बरता का जो वीडियो सामने आया था, एक युवक को जो है वो अर्धनग्न कर उसके बाल काट दिए गए और उसके बाद उसके साथ मारपीट की गई, उसकी गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की गई। तो इस बर्बरता को अंजाम देने वाले सभी लोगों की पहचान हो चुकी है? जी, वीडियो में जो है स्पष्ट चेहरे नहीं देखे जा रहे हैं। उसके बाद एसपी का ये कहना है कि मामले में अनुसंधान जारी है, पूछताछ की जा रही है और अभी कोई भी जो जानकारी है वो साझा नहीं की जा रही, क्योंकि कुछ युवक जो है वो अब तक उनकी तलाश जारी है। सभी युवकों को पकड़कर जल्द से जल्द जो है वो कार्रवाई करने की बात। ठीक है, इस वीडियो के बनने के पीछे की पूरी कहानी तो सामने आ चुकी होगी? जी, अभी तक पुलिस जो है वो खुलकर कुछ कह नहीं रही है, लेकिन वहीं अपने सूत्रों की बाने या जानकारों का जो ग्रामीण लोग हैं उनका ये कहना है कि प्रेम पसंद को लेकर पुरानी रंजिश है। कुछ वक्त पहले भी इस व्यक्ति को पकड़ने का प्रयास किया गया था, लेकिन उस वक्त ये पकड़ नहीं पाए। अभी जो है वो 2 दिन से जो है रेकी कर इसे 2 दिन पूर्व पकड़ लिया गया और उसके बाद रात में इसके साथ मारपीट की गई, इसके बाल काट दिए गए और हैवानियत की गई। साथ ही साथ इसकी गाड़ी को कुछ युवकों ने पलटकर अपने हाथों से उठाकर फेंक दिया। कहीं ना कहीं एक जो है आक्रोश भरा वो वीडियो जो है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा था। वायरल वीडियो को रोकने के लिए भी पुलिस प्रयास कर रही है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। राजस्थानी मॉडल से रेप का मामला सामने आया। आरोप है पाली के रहने वाले फोटोग्राफर सिद्धार्थ वैष्णव पर शादी का झांसा देकर 3 साल तक रेप हुआ। जोधपुर की रहने वाली मॉडल ने कोतवाली थाने में रेप और धमकी का मामला दर्ज कराया। पीड़ित का कहना है 3 साल से अधिक समय से दोनों के बीच अफेयर था। शादी का झांसा देकर रेप हुआ। जब मॉडल ने शादी का दबाव बनाया तो सिद्धार्थ ने मना कर दिया। दोनों की मुलाकात जोधपुर में हुई थी, तब सिद्धार्थ ने स्टूडियो खोला था। पुलिस जांच कर रही है। घूमते रात को 11:30 हो गई थी, 11 साढ़े 11 हो चुकी थी। फिर 11:30 होने के बाद मैं उनके पास में गई तो मैंने 1 घंटा हो गया मेरे बात करते हुए। मैंने बताया कि ये मेरे साथ घटित हुआ है, आप प्लीज़ कुछ करो। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो रघुवीर सिंह था वो थे राजपुरोहित, पता नहीं उनका कुछ नाम था। मैं उनके पास में गई, मैं उनके पास में रो रही थी कि मैंने कहा सर मेरे साथ यही हुआ है। उन्होंने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, मेरे को ना डांटा और मेरे को समझाया कि तेरी जात देख, तो तेरी जात देख के समझना चाहिए था। वो लड़का ब्राह्मण है, तेरे को पता नहीं चला। मैंने कहा मुझे नहीं पता चला, कोई बात नहीं, उस लड़के को पता चलना चाहिए था ना। पुलिस थाना कोतवाली पाली में पीड़िता द्वारा बलात्कार का मुकदमा एक पाली निवासी सिद्धार्थ वैष्णव पिता मनोज कुमार के विरुद्ध शादी का झांसा देके बलात्कार करना बताया है। मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान का कार्य किया जा रहा है। कोटा में आज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ के विरोध में हंगामा किया। कांग्रेसी कार्यकर्ता और पुलिसकर्मी आपस में भिड़ गए। काफी देर तक धक्का मुक्की हुई। इसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़कर नारेबाजी करने लगे। कई कार्यकर्ता नीचे भी गिरे
प्रदर्शन के अलावा प्रदर्शनकारियों ने जिलाध्यक्ष श्याम सिंह जादौन के नेतृत्व में सर्किट हाउस से कलेक्ट्रेट तक मार्च निकाला और सेना भर्ती की अग्निपथ योजना को युवा और बेरोजगारों के साथ छलावा बताया। विश्वास दिलाता हूं, राजस्थान ही नहीं पूरे भारत देश के युवा बेरोजगार होंगे, जिससे आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त हो जाएंगे। जो सेना की खुफिया जानकारियां हैं वो लीक होगी। इससे भारत देश जो की सबसे बड़ी शक्ति जो सेना शक्ति है उसको कमजोर करने की साजिश आज मोदी सरकार कर रही है। केंद्र सरकार के द्वारा 2018 के अंदर भी ऐसी सेना भर्ती कराई जा चुकी है जिसमें फिजिकल पास करा लिया गया है, लेकिन उनके रिटर्न एग्जाम अभी तक नहीं हुए। उनको उन विद्यार्थियों को तो छोड़कर नई एक और सगुफा ला दिया अग्निपथ योजना से ये स्पष्ट होता है कि देश के आर्थिक हालात सही नहीं है, क्योंकि देश की प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार अग्निपथ योजना के माध्यम से जो जवान हैं उनकी पेंशन बंद करना चाहती है। और अग्निपथ को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी रहेगा। 27 जून को कांग्रेस प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इसकी रूपरेखा पेश कर कहा, पार्टी इसके लिए नेताओं को ऑब्जर्वर के तौर पर जिम्मेदारी सौंप रही है। उन्होंने कहा, योजना का विरोध करने वाले युवाओं के साथ कांग्रेस पार्टी मजबूती से खड़ी है। युवा वर्ग मांग करते हैं, कांग्रेस पार्टी उनके साथ में खड़ी है कि शांति से वो अपनी बात केंद्र की सरकार को कहें। उनके साथ में कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधे मिला करके खड़ी है, उनकी आवाज़ बन करके। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, राहुल गांधी जी का कल का संदेश कि 27 तारीख को हम हमारे प्रदेश में तमाम विधायक साथी और विधायकों के अलावा जो हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी उनमें तमाम 200 विधानसभा में एक ऑब्जर्वर लगाएगी और वो समन्वय स्थापित करके युवाओं के साथ उनकी ताकत बन करके, उनकी आवाज़ बन करके, उनकी न्याय के लिए हम लोग वहाँ पर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करेंगे। पावटा नगरपालिका प्रशासन की कार्यशैली से नाराज पार्षद विरोध पर उतर आए। नाराज पार्षदों ने पालिका कार्यालय के बाहर धरना दिया और नारेबाजी की। उन्होंने पालिका अधिशासी अधिकारी पर पार्षदों की अनदेखी का आरोप लगाया। साथ ही ईओ पर साधारण सभा आयोजित नहीं करने का भी आरोप लगाया। हाल ही में पावटा ग्राम पंचायत को नगर पालिका में क्रमोन्नत किया गया था। यहाँ 51 पार्षद हैं। 4 मई को चार्ज गठन के समय पालिका बोर्ड की पहली मीटिंग 18 मई को आयोजित होनी थी, लेकिन 18 मई को आदेश नहीं होने का हवाला देकर मीटिंग कैंसिल कर दी गई। इसके बाद बैठक आयोजित नहीं की गई। पालिका बोर्ड की बैठक नहीं होने से विकास कार्य ठप है। पार्षदों ने आरोप लगाया उनके हितों की अनदेखी हो रही है। अलवर के नीमराणा उपखंड के दुधेड़ा गांव में आज गांव वालों ने एक शराब दुकान के आगे प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुईं। इनका कहना है, शराब ठेकेदार ने आबकारी विभाग के अधिकारी से मिलीभगत कर सरकारी जमीन पर दुकान बना ली। साथ ही 24 घंटे शराब बेचता है। इस वजह से दुकान को बंद कराने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे कोई ठेका पास नहीं है, कोई गोदाम पास नहीं है किसी भी चीज़ का। ये ठेके वाले जो भी हैं, ठेके वाले गलत तरीके से चला रहे हैं। मैंने पुलिस को अवगत कराया, पुलिस ने भी कोई हमारी सहायता ना करी। आबकारी को भी, आबकारी थाने बैरोड में भी मैंने रिपोर्ट दी इसकी, उन्होंने भी हमारी कोई सहायता नहीं की। आबकारी से तो मैंने ये और पूछा, अब ये पास हुआ तो हुआ कैसे। भरतपुर जिले के कुम्हेर थाना क्षेत्र के सेत गांव में गौ तस्करों और क्यूआरटी टीम के बीच मुठभेड़ हुई। गौ तस्करों ने पुलिस की टीम पर जानलेवा हमला किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गौ तस्करों पर 15 राउंड फायर किए। एक गौ तस्कर गिरफ्तार हुआ। 26 गौवंश मुक्त कराए गए। नागौर जिले के कुचेरा क्षेत्र के खजवाना गांव में धारदार हथियार का वार कर एक युवक की हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक आपस में परिचित युवकों के बीच किसी बात पर विवाद हुआ। गांव के ही बलवीर जाखड़ पर इस दौरान चाकुओं से हमला कर दिया गया। गंभीर घायल को नागौर के जेएलएन अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। कुचेरा थाना पुलिस ने मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया। परिजनों से मिली जानकारी के आधार पर जांच की जा रही है।
रात को हमें JLN हॉस्पिटल से सूचना मिली कि एक इंजर्ड व्यक्ति यहाँ पर आया है, जिसको कि डॉक्टरों ने यहाँ पर आते ही मृत घोषित किया। तो जिसके संबंध में जब पता किया गया तो ऐसा मालूमात हुए कि इसका किसी ने हत्या की है इसकी। तो जिस संबंध में पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है और मामले की तह तक पहुँचने का प्रयास कर रही है। सर, आपसी दोस्त बताए जा रहे हैं? ये सभी परिचित हैं, आपस में सभी एक एज ग्रुप हैं, परंतु जब तक मामले की तह तक नहीं जा पाएंगे तब तक कुछ कहना इसमें उचित नहीं है। अनुसंधान एक नियम और परेशानी ही परेशानी। कुछ ऐसा ही हाल है प्रदेश के दो जिले अलवर और भरतपुर के। ये एनसीआर में आते हैं। एनसीआर में वाहनों के लिए बनाए गए नियम इन दोनों जिलों पर भी लागू होते हैं। नियम के मुताबिक 15 साल के बाद वाहन का दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। आसान शब्दों में समझिए, 15 साल बाद वाहन बेकार। लेकिन इन दो जिलों को छोड़ पूरे राजस्थान में 15 साल बाद वाहन का दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। अब ऐसे में इन दो जिलों के लोग परेशान हैं और समझ नहीं पा रहे आखिर 15 साल बाद वाहनों का करें तो क्या करें। के जो नियम है उसमें 15 साल से ऊपर जो वाहन होते हैं, निजी वाहन, उनको उनका रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाता है। उसमें दो चॉइस दी जाती है, तो रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाता है, और अगर वो एनओसी मांगते हैं किसी अन्य जगह पे जाने के लिए तो वो एनओसी दे दी जाती है, और उस एनओसी के आधार पर उसके अन्य स्थानों पर उसका रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं विभाग की तरफ से। मेरे पास RJ02 9M 9507 हीरो होंडा CD डॉन मोटरसाइकिल थी। उसके 15 साल उसके ख़त्म हो गए थे। मैं रिन्यू के लिए अपने RT ऑफिस जयपुर में गया था। वहाँ पर उन्होंने कहा आपकी गाड़ी NCR नंबर में आती है और इसको हम रिन्यू नहीं करेंगे। तो मैंने कहा जब मेरा ये प्राइवेट व्हीकल है तो और मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, ना कि कॉमर्शियल व्हीकल है, तो इसको रिन्यू करने में क्या दिक्कत है। जब और मतलब राजस्थान के और शहरों की रिन्यू कर सकते हो तो अलवर NCR में ठीक है, आप लोगों ने NCR में बना रखा है, लेकिन व्हीकल रिन्यू करने में क्या दिक्कत है। इस तरीके के राष्ट्रपति पद के लिए आदिवासी समुदाय की द्रौपदी मुर्मू का नाम आगे बढ़ाने के बाद बीजेपी ने अब तय किया है कि उनके प्रस्तावक भी आदिवासी विधायक ही होंगे। बीजेपी ने राजस्थान से उदयपुर संभाग और आसपास के 5 आदिवासी विधायकों का चयन किया। इनमें फूल सिंह मीणा, अमृतलाल मीणा, बाबूलाल खराड़ी, समाराम गरासिया और कैलाश मीणा शामिल हैं। प्रस्तावक बनने की खबर से ये सभी उत्साहित हैं, सभी दिल्ली पहुंच भी गए। क्योंकि एक प्रथम नागरिक के रूप में महिला को, और वो भी हमारे ट्राइबल की आदिवासी महिला को राष्ट्रपति के लिए चयन करना मामूली बात नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमारा ट्राइबल को पूरा सम्मान दिया, और आज वास्तव में हमारे को मेवाड़ से प्रस्तावक के रूप में 5 विधायकों को दिल्ली बुलाया है। मैं तो मोदी जी और हमारी केंद्रीय नेतृत्व का मैं सम्मान करता हूं, और इतनी खुशी की लहर है कि आदिवासी समाज भारतीय जनता पार्टी का ये कर्जा तन मन और धन से देकर ही दम लेगी। मैं पुनः सभी को नेतृत्व, केंद्र के नेतृत्व और मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारा समाज को बहुत ऊंचाइयों पर आपने जो सम्मान दिया है उसका हम कर्जा चुकाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसलमेर में न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। युवक से हैवानियत मामले में खबर का असर हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई और कुछ ही घंटों बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सदर थानाधिकारी देव किशन के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। देखिए, इस बुलेटिन की शुरुआत में एक खबर हमने आपको बताई थी। हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे और उन्होंने बताया था कि न्यूज 18 राजस्थान पर जैसे ही ये खबर चली और जिम्मेदारों से न्यूज 18 राजस्थान ने सवाल पूछे, उसके बाद तुरंत ही एक्शन शुरू भी हो गया था। पुलिस ने कुछ ही देर में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी श्रीकांत व्यास से। श्रीकांत, जिसे गिरफ्तार किया गया उसका क्या कनेक्शन है पूरी घटना से? जी, मैं आपको बता दूं कि पुलिस जो है कोई जानकारी अब मीडिया से अन्य लोगों से साझा नहीं कर रही है, लेकिन उनका ये कहना है कि एक व्यक्ति को पकड़ा गया है, उससे पूछताछ की जा रही है और अन्य लोगों के बारे में जानकारी नहीं। लेकिन क्या वो जिसे पकड़ा गया है वो इस वीडियो में है, ऐसा पुलिस का कहना है कि नहीं? पुलिस का कहना है कि इस वीडियो में किसी का भी चेहरा जो है वो क्लियर नहीं है, क्योंकि किसी का हाथ है तो किसी का पैर देखने को मिल रहा है। पीछे की साइड से कुछ लोगों का फेस दिखा है, जिसको लेकर की पूछताछ जारी है। वीडियो कहाँ का है उसकी जानकारी पुलिस के हाथ लग चुकी है, जिसके बाद अब पुलिस ने जो है, चलिए शुक्रिया। एक राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू का राजस्थान से गहरा नाता है।
हालांकि ये बहुत कम ही लोग जानते हैं कि वो एक दो बार नहीं बल्कि कई बार राजस्थान के माउंट आबू और सिरोही आ चुकी हैं। अध्यात्म से है गहरा जुड़ाव। राजस्थान से है खास लगाव। राजस्थान से अलग है नाता। अध्यात्म का शहर सिरोही मुर्मू को है भाता। द्रौपदी मुर्मू का राजस्थान कनेक्शन। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो आशा कि एक ना एक दिन ये वैल्यू एजुकेशन जन जन तक पहुंचेगा और मनुष्य अपने आत्मिक और आध्यात्मिक मूल्यों को समझेंगे, मानवता का सत्वगुण को समझेंगे। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का राजस्थान से गहरा नाता रहा है। राजस्थान से द्रौपदी मुर्मू का 13 साल का आध्यात्मिक रिश्ता है। अध्यात्म में गहरी रुचि रखने वाली द्रौपदी मुर्मू माउंट आबू के ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़ी हुई हैं। यहाँ होने वाले कार्यक्रमों में वे कई बार शामिल हो चुकी हैं। बेटे की मौत के बाद इस संस्थान से उनका रिश्ता और गहरा हो गया। डिप्रेशन दूर करने के लिए यहाँ राजयोग सीखा था। बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। मैडम ने अनेक कार्यक्रमों में भाग लेते रहे, प्रेरणा देते रहे, लोगों को उत्साहित करते रहे और इन्होंने आध्यात्मिकता भी विश्वास है, मूल्य आधारित जीवन जीने की उनके अंदर कूट के भरा। द्रौपदी मुर्मू 2 बार तो झारखंड की राज्यपाल रहते हुए माउंट आबू आई। 31 जनवरी 2016 को एक कार्यक्रम में वे यहाँ पर आई थीं। फिर 8 फरवरी 2020 को मूल्य शिक्षा महोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए ब्रह्म कुमारी संस्थान पहुंची थीं। दरअसल द्रौपदी मुर्मू ओडिशा में संथाल आदिवासी समाज से आती हैं। उनका पूरा जीवन संघर्ष से भरा रहा है। साल 2000 में उन्हें विधायक का टिकट मिला। जनता ने उन्हें जिताया भी, वे मंत्री बनी, लेकिन 2009 में वे चुनाव हार गईं और अपने गांव लौट गईं। और इसी बीच एक हादसे में उनके बेटे की मौत हो गई। वे डिप्रेशन में चले गईं। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू 2009 में संस्थान से जुड़ी और राजयोग सीखा। मुर्मू अक्सर माउंट आबू में अध्यात्म की शिक्षा लेने आती रही हैं। इसी की बदौलत वे सदमे से बाहर आ पाई थी। साल 2013 में उनके दूसरे बेटे की भी दुर्घटना में मौत हो गई। 2014 में उन्होंने अपने पति को भी खो दिया। इसके बाद भी वे सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहीं, तो इसके पीछे उनका अध्यात्म से गहरा जुड़ाव ही मुख्य कारण रहा। और यही वजह है कि राजस्थान से द्रौपदी मुर्मू का एक अलग ही रिश्ता है, एक अलग ही नाता है। सिरोही से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रतीक सोलंकी की रिपोर्ट। जैसलमेर में प्री मानसून की बरसात ने नगर परिषद के दावों की पोल खोल दी। बारिश, तूफानी हवा से लोगों को गर्मी से राहत मिली। सड़क पर चलना भी साथ ही साथ मुश्किल हो गया। निचले इलाकों में पानी जमा है। नालों से निकलकर कचरा सड़क पर हर तरफ फैल गया। हद तो यह है, नगर परिषद दफ्तर के पास भी सड़क पर गंदगी का अंबार है। गड़ीसर सर्कल से लेकर नगर परिषद के बीच बारिश के होते ही दोनों तरफ के जर्जर नालों से कचरा बाहर आ गया। इलाके के नालों की भी सफाई न होने की पोल खुल गई। अगर कहीं नाले की सफाई हुई भी तो उसे पास में ही छोड़ दिया गया। बारिश के बाद फिर से गंदगी नाले में। यहाँ पे बारिश के बाद और बारिश से पहले भी बहुत सी गंदगी फैली हुई है ना। जगह जगह यहाँ पे रोडों के ऊपर पानी इकट्ठा हो रहा है। व्हीकल आ रहे हैं या हमारे काम करने में बहुत परेशान होते हैं। हम गाड़ी के नीचे होते तो वहाँ से गंदगी उठ के हमारे ऊपर गिरती है। वैसे तो मानसून की शुरुआत नहीं हो चुकी है, लेकिन शुरुआत से पहले भी दुर्दशा है। अगर समय रहते नगर परिषद ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो जैसलमेर की जनता को 2006 में अगस्त में जो परेशानी उठानी पड़ी थी उससे ज्यादा भी इसी रोड पर उठानी पड़ सकती है। देखिए, मानसून आने वाला है। हमने उससे पहले ही अपनी जो मानव संसाधन उसको नियोजित करके जो भी मुख्य नाले हैं उनकी साफ सफाई शुरू कराना स्टार्ट करा दिया है। और जहाँ भी छोटे मोटे नाले जहाँ टूटे हुए हैं, जहाँ कहीं रिपेयर की आवश्यकता है, तो हम भी अपनी तकनीकी टीम को निर्देश देकर उनको भी सही कराने का प्रयास करें। बदनाम होकर भी क्या नाम न होगा, इस मुहावरे को अब नगर परिषद सत्य कर रही है। एक तरफ दावे हैं तो दूसरी ओर हकीकत। नगर परिषद कहती है कि मानसून से पहले तैयारियां कर ली गई है और
छोटा मोटा जो काम बाकी है उसे भी शीघ्र अतिशीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन हकीकत ये है कि प्री मानसून की एक अच्छी बारिश ने नगर परिषद के दावों को इस गंदे पानी में बहा दिया है। हर तरफ नाले खुले हैं, गंदगी फैली है और शहर के इस निचले हिस्से में तो जगह जगह मदरसा रोड के आसपास इलाके हो या फिर गणेश सर्कल, पानी एकत्रित हुआ है और गंदगी साफ देखने को मिल रही है। अब समझ ये नहीं आता कि मानसून आने से पहले की तैयारियां प्री मानसून में ही कैसे सड़कों पर कचरे के रूप में बह गई। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18, जैसलमेर। सांगोद विधायक भरत सिंह ने आज 12 जिला कलेक्टर से मुलाकात की। जिला कलेक्टर को गोडावण के लिए संरक्षित किए क्षेत्र सोरसन को लेकर बातचीत की। विधायक ने जिला कलेक्टर को सोरसन के विकास के लिए गठित सोरसन ब्रह्माणी माता अभ्यारण्य विकास समिति की लंबे समय से बैठकें न होने को लेकर नाराजगी जताई। बैठक के बाद भरत सिंह ने राहुल के पक्ष में ईडी के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन में दिल्ली न जाने को लेकर बयान दिया। कहा जो बाकी नेता दिल्ली में कर रहे हैं वो कोटा में कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने सड़क जाम मामले में कोटा के तत्कालीन 4 विधायकों पर लगे मुकदमे राज्य सरकार द्वारा वापस लेने के मामले पर कहा कि सड़क रोकने वालों पर न्याय संगत कार्रवाई होनी चाहिए या फिर ऐसे मुकदमे वापस होने चाहिए। ये सरकार के द्वारा ब्रह्माणी माता सोरसन अभ्यारण्य समिति उसकी लंबे समय से बैठकें नहीं हो रही। पहले तो इस वजह से नहीं हुई कि 2 साल तक कोरोना था और उस बैठक को तो मैं भी सदस्य हूँ इस कमेटी का। मैंने इनसे कहा था कि इस कमेटी की बैठक बुलाई है। 2-3 बार मैंने चिट्ठी लिखी और बैठक नहीं हुई। मैंने मीटिंग की बात करी, उन्होंने कहा मैं बुलाऊंगा। मैंने कहा बुलाइए और मैंने कहा मेहरबानी नहीं है, अनिवार्य रूप से बुलानी चाहिए। आपने क्यों नहीं बुलाई, मैं प्रश्न करने आया। हम सभी एक ऐसा घर बनाना चाहते हैं जो सालों साल बना रहे। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? यह तभी संभव है जब हम निर्माण संबंधी कुछ नियमों और सिद्धांतों का पालन करें। घर में रोशनी या लाइटिंग का अपना अलग ही महत्व होता है। आप एक दिन में अधिकतर समय घर के अंदर बिताते हैं और इसी कारण एक घर में लाइटिंग कैसी होनी चाहिए और कौन सी तरह की लाइट्स का इस्तेमाल कहां होना चाहिए, ये जानना बेहद जरूरी है। इतना ही, नमस्कार।